बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे बेसन के पूड़े। बेसन के चिल्ले भी कहते हैं इसे। बनाना भी बहुत आसान है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। अगर इसका मज़ा डबल करना है तो इसके साथ चाय का 1 कप। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आप ब्रेकफास्ट है और जल्दी भी तैयार कर सकती हैं। अगर फ़ायदे के साथ साथ मज़ा भी आए तो क्या ही कहने। तो इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे तैयार करता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे ईज़ी और आसानी के साथ। एक बड़ा साइज़ का आलू लिया है और प्याज़ लिया है, मीडियम साइज़ का, दोनों को कद्दूकस कर लिया है और बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, नमक लिया है, सुरख मिर्च लिया है, अजवाइन लिया है, सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है और ज़ीरा लिया है, 1 कप बेसन का लिया है, अनारदाना, हरी मिर्चें कुटी हुई ली है। आप अनारदाना इसमें साबुत भी शामिल कर सकते हैं, हरी मिर्चें, तो मैंने कूट के उसे कुंडी कश करके तो डाला है। तो 1 कप मैंने बेसन में थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल किया है। इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 कप इसमें हम और बेसन का डालेंगे। तो हमें ये तकरीबन 4 बनाने हैं पूड़े, तो इसके लिए हमें 2 कप चाहिए। तो जी इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया है। इसमें अब हम शामिल कर देंगे आलू, प्याज़ और हरा धनिया। इनमें शामिल करके अच्छी तरह से इसे कर लेंगे मिक्स। जल्दी बनने वाला ब्रेकफ़ास्ट है, ईज़िली बना सकते हैं आप। इसमें आप सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी या गाजर है, शिमला मिर्च है बारीक कट करके उसे आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो आपको सब्ज़ी पसंद है। तो जी इसमें हरी मिर्च और नारदाना कुटा हुआ शामिल कर दिया, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास आलू थे, जो आपके पास, अगर आपके पास आलू नहीं है तो आलू आप ना डालें, बंद गोभी डालें, बंद गोभी नहीं अभी और चीज़ डाल लें। अगर आप इसके बगैर भी बनाने से नो टेंशन, आप आलू भी ना शामिल करें, इसमें वैसे भी बन जाते हैं। मेरे पास पड़े थे तो मैंने इसलिए एक आलू ले लिया। अब 1 आलू लिया तो उसके साथ आप देख लें, अगर आपके पास नहीं है तो वो टेंशन नहीं है, आप इसे वैसे भी तैयार कर सकते हैं। तो जी इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, डाल के अच्छी तरह से चम्मच के साथ इसे बनाएँगे। हमें इसका जो मिक्सचर है किस तरह का चाहिए, यही इसकी चीज़ है। इसमें जो मसाले थे वो हमने सभी शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हमें कितना लिक्विड चाहिए, ये बेसन और ये किस तरह का इसका मिक्सर चाहिए तो वो हम देख लें। ना ज़्यादा गाढ़ा हो तो ना ही ज़्यादा पतला हो। कुछ इस तरह का इसका चाहिए, जैसे बेसन पकौड़े वाला बेसन थोड़ा-सा इससे गाढ़ा होता है, तो ये इस तरह का चाहिए। एक तवा लिया, इसे हमने ऑयल लगा लिया है, चूल्हा ऑन कर दिया, गरम हो चुका है हमारा तवा। अब इसे चम्मच के साथ इसके ऊपर डाल देंगे। टिक्की सी बना लेंगे। आप टिक्की को मोटी ना करें, पतली करें ताकि अच्छी तरह से ये पके। इसको आप इसी चम्मच के साथ, बुरश के साथ आप कर सकते हैं, गोल बना सकते हैं। अगर आपसे गोल नहीं भी होते नो टेंशन, आप इसे थोड़ा पतला कर लीजिए, कहीं से मोटा है ना, तो वो अच्छी तरह से नहीं पकेगा। आप इसे ब्रश के साथ, चम्मच के साथ इस तरह से हल्का कर लें। इस तरह से आप इसे शेप दे लें। सही गोल नहीं भी बनती नो टेंशन, ये मैं पूरी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप चाह ऐसे-ऐसे गोल बना सकते हैं, टिक्की बना लें इसकी, जैसे रोटी है। तो जी इसे अच्छी तरह से हमने कर लिया है। चूल्हे की आंच हमारी मीडियम है इस वक़्त। इसे थोड़ी देर पकेंगे, इसको पलटेंगे उस वक़्त जब इसका ऊपर से थोड़ा-सा कलर चेंज होगा। कलर चेंज हो तो पता चलेगा नीचे से पक चुका है, तो फिर हम इसकी ईज़िली आसानी के साथ साइड बदलेंगे। तो ये है जी, और फिर आसानी के साथ माशाल्लाह गोल हो चुकी है, इसे गोल कर लेंगे। अगर नहीं भी आपके किनारे-शिनारे बाहर निकलता, नो टेंशन, तब भी ये पक जाएगी, किनारे गोल ना भी हो तो। जी, तो इसके साथ थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा देंगे, घी लगा देंगे ताकि आप नीचे अच्छी तरह से हो। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा इसे लगाना ऑयल। ये ऊपर से कलर चेंज हो चुका है, अब चम्मच के साथ इसे थोड़ा-थोड़ा से ऐसे करेंगे, चारों साइड ऐसे कर लें आप ऐसे। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह से हो चुका है, नीचे से पक चुका है। अब इसे थोड़ी देर और पकाएँगे अच्छी तरह से, ताकि जो हमें आलू पाए हैं वो अच्छी तरह से, वो जो बेसन है, वो अच्छी तरह से पक जाए।
तरह से ये इसका कलर माशाल्लाह से ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। तो आप ब्रश के साथ उसके ऊपर ऐसे ऑयल लगा लें। अगर आपने लगाना चाहे तो आपके ड्राइंग है तो आप इस तरह लगा सकते हैं ऑयल, नो टेंशन। तो ये इसको हमने कर लिया अच्छी तरह से तैयार। अब इसे हम थोड़ी देर तक लगाएंगे चिमटे के साथ, इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। अब इसको हमने रखना है, और इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, ना तो इसे हमने एक साथ रखना है, अलग अलग रखेंगे। इसे पकाएंगे कुछ इस तरह से, बनाने के बाद अच्छी तरह से इसे अलग से रख देंगे। इससे ऐसे रख देंगे ईजीली। आप दूसरे भी जो हैं वो भी आप इसी तरह तैयार कर लें। इसी तरह आप इसे कूल कर लें। ये इसी तरह आप इसी को प्योर लगा लें। तो ये होते हैं तैयार। तो जी अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो यार अभी से कर दें। तो ये हो चुके हैं जी हमारे रेडी। अब हम इसे कर लें डिश आउट। तो माशाल्लाह से ये हैं, तो चेक करके बताते हैं कि आपको कैसे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने दोनों वाले खा चुका, तो पता चला कि मेरा कैमरे का फ्लैश आउट है, कैमरे की से वीडियो नहीं बन रही। तो माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार मेरा है, तो खुशी तो दुगनी हो गई। चाय भी साथ आ गई है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बहुत ही मज़ा आएगा इसके साथ चाय, तो क्या ही कहना है। ये सारे मैंने नहीं खाने तो इसलिए ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।